हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। पशु परिचर की क्लास है, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट है और क्लास नंबर है 24। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन रहने वाले हैं पार्ट बी के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सवालों पर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट, देख लीजिए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। देख लीजिए, जब हरा चारा खेत से लाकर साबुत ही पशुओं को खिलाया जाता है तो इस विधि को कहते हैं। ठीक है, जब डायरेक्ट जो हरा चारा है वो लाकर पशुओं को खिलाया जाता है तो उस विधि को हम क्या कहेंगे? हे विधि कहेंगे, साइलिंग विधि कहेंगे, साइलेज विधि कहेंगे, या फिर जीरो ग्रेजिंग विधि कहेंगे। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो हमें जो सही आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है ऑप्शन नंबर बी, डी मतलब डी। ठीक है, जीरो ग्रेजिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। बिल्कुल, अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगला सवाल देखिए। बिल्कुल, ये प्रसव के पहले ही वह अवस्था होती है जब एक दुधारू व गाभिन गाय दूध सुखा दिया जाता है, उसे कहते हैं। ठीक है, ये मतलब प्रसव से पहले की अवस्था होती है जब एक दुधारू गाय होती है, वो गाभिन गाय दूध है जो अपना सुखा लेती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको शुष्क काल कहा जाता है, मध्य काल कहा जाता है, पूर्व मध्य काल कहा जाता है, या फिर प्रेगनेंसी काल कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा उसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है तो शुष्क काल। ठीक है, शुष्क काल ऑप्शन नंबर ए है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। जब जो गाय होती है जो प्रसव से पहले जो अपना जो दूध है वो कम कर देती है, यानी सुखा देती हैं, तो उसको हम कहेंगे शुष्क काल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बिल्कुल, आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, क्लास बहुत ही अच्छी है। निम्न साल्ट में से नीला थोता, ठीक है, किससे है जो नीला थोता कहते हैं? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। नीला थोता किसे कहते हैं? फॉरेस सल्फेट को कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, या फिर कॉपर सल्फेट, या फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड। नीला थोता किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको चाहिए, मतलब कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आपको नीला थोता किसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट को नीला थोता कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पशु का हीट में न आना कहलाता है। ठीक है, जब पशु है जो हीट में नहीं आता है तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, आना नहीं, न आना। ठीक है, पशुओं का हीट में न आना कहलाता है। बिल्कुल, जेस्टेशन हीट, या फिर दत्त स्टर, या फिर एनोस्ट्रस, या फिर निमोफेनिया। ठीक है, तो इसको बिल्कुल निमोफोनिया है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्फोमेनिया। ठीक है, निम्फोमेनिया ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी पशु गणना डिजिटल रूप से की गई? ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। कौन सी है जो पशु गणना है वो डिजिटल रूप से की गई? ठीक है, बिल्कुल 18वीं, 20वीं, 19वीं, या फिर 15वीं। ठीक है, हाँ, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल यहाँ पर जो हमें जो सही आंसर मिलता है तो वो मिलता है 20वीं पशु गणना। ठीक है, 20वीं पशु गणना जो डिजिटल रूप से की गई थी, कब की गई थी? 2019। ठीक है, और अब कौन सी चल रही है? बिल्कुल 20वीं चल रही है, 21वीं 2024 के अंतर्गत होने वाली है। ठीक है, 24 से, हाँ। और अगर मैं बात करूँ पहली पशु गणना कब हुई थी राजस्थान में, तो 1951। ठीक है, 1951 में पहली पशु गणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, पशु गणना की शुरुआत तो 1919 और 1919 से 1920 में हुई थी, लेकिन प्रथम जो स्वतंत्रता के बाद जो पहली जो पशु गणना हुई थी तो वो हुई थी दोस्तों 1951। ठीक है, 1951 है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 19वीं पशु गणना की बात करूँ तो ये हुई थी 2012। ठीक है, 2012। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान सर्वाधिक पशु घनत्व है। राजस्थान, बिल्कुल, सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले में, किस जिले का है? ठीक है, दौसा, जैसलमेर, राजसमंद, या फिर वैसे दोनों। ठीक है, तो सर्वाधिक पशु घनत्व किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक पशु घनत्व है वो दौसा का भी है और राजसमंद का भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो अपना डी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, दौसा व राजसमंद। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक पशुधन किस जिले में? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। सर्वाधिक पशुधन पूछा है वो किस जिले में है? जोधपुर, धौलपुर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर। ठीक है, सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? तो बिल्कुल सही बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर है जो अपने यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बिल्कुल सी, पशु के कौन से ब्यात में सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है? ठीक है, पशु के कौन से ब्यात में सबसे अधिक है जो दूध है वो उत्पादन होता है? ठीक है, 8 से 10 या फिर 5 से 6 या फिर 3 से 4 या फिर 7 से 8। ठीक है, सर्वाधिक जो अधिक जो दूध उत्पादन है वह पशु के कौन से ब्यात में होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा 3 से 4। ठीक है, 3 से 4, 5 तक है जो दूध है वो बढ़ता रहता है, बाद में 5 से आगे जाता है 6 7 तो दूध है जो थोड़ा कम हो जाता है, घटता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? जिसमें 26 नवंबर है, 26 अक्टूबर है, 1 जून है या फिर 12 अक्टूबर है। ठीक है, राष्ट्रीय दूध दिवस, तो बिल्कुल अपना जो पर करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना है जो कब की गई? ठीक है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई? 1970 या फिर 1955 या फिर 1975 या फिर 1977 78? भारतीय डेयरी निगम स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है 1977 78। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 1977 78। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दूध दोहने की उत्तम विधि। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है। दूध दोहने की सबसे जो उत्तम विधि कौन सी है? अंगूठा विधि है, पूर्ण हस्त दोहन विधि है या फिर चुटकी विधि है या फिर उपयुक्त सभी है? ठीक है, दूध दोहने की उत्तम विधि कौन सी हो जाएगी? तो दूध दोहने की जो उत्तम विधि है तो वो है दोस्तों पूर्ण हस्त दोहन विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, घी में वसा प्रतिशत मात्र है। ठीक है, घी में वसा की प्रतिशत मात्र है 90 है, 95 है, 97 है या फिर 99 है? ठीक है, घी में वसा की जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत होती है? ठीक है, तो कितने होती हैं? तो बिल्कुल 99। ठीक है, 99 होती हैं। ठीक है, घी में वसा की जो मात्रा है वो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पशु आहार में कुल पाच्य पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, पशु आहार में कुल पाच्य जो पदार्थ है, नहीं जो पाचन के योग्य होता है, पाच्य जो पदार्थ हैं वो कितना होना चाहिए? 70%, 80%, 75 या फिर 60%? ठीक है, पशु आहार में कुल पाच्य पदार्थ होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है तो वो है डी, यानी 60%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अंडे का छिलका किस तत्व का बना होता है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, अंडे का छिलका किस तत्व का बना होता है? ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट में बताइएगा अंडे का छिलका है वो दोस्तों किस तत्व का बना होता है? ठीक है, जिसमें 4 तत्व आपके सामने देखने को मिलते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम फास्फेट है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो हमें जो सही आंसर देखने को मिलता है तो क्या मिलता है? बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अंडे की गुणवत्ता किसके द्वारा तय की जाती है? ठीक है, अंडे की जो क्वालिटी होती है वो किसके द्वारा तय की जाती है? एलियलिंग या फिर पीएच या फिर कैंडलिंग या फिर तापमान परीक्षण? ठीक है, अंडे की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है वो किसके द्वारा तय की जाती है? तो बिल्कुल यहाँ पर कैंडलिंग है जो करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अंडे का पीला रंग किसकी वजह से होता है? ठीक है, अंडे का पीला रंग किसकी वजह से होता है? विटामिन बी की कमी से, से या फिर विटामिन बी या फिर एंथोसाइनिन या फिर जेंथोफिल या फिर कैरोटीन? ठीक है, बिल्कुल, तो कैरोटीन ये दोस्तों किसका पीला रंग करता है? ये तो दूध का करता है। ठीक है, दूध, कैरोटीन का हो जाएगा मिल्क,
ठीक है। तो यहाँ पर अंडे का रंग पीला है जो किसकी वजह से होता है? तो अंडे का दोस्तों पीला रंग है वो होता है जेंथोफिल, ठीक है, जेंथोफिल की वजह से। ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है जेंथोफिल। जेंथोफिल यहाँ पर है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेंथोफिल की वजह से अंडे का जो रंग है दोस्तों वो पीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी? ठीक है, स्वतंत्र भारत में प्रथम पशु गणना आपको पूछी है 2007, 2012, 1951 या फिर 1919 से 1920, ठीक है। स्वतंत्र भारत पूछा है, ठीक है, न कि पहली पशु गणना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है ऑप्शन नंबर, बिल्कुल क्या होगा जल्दी से पहले आप तो कमेंट में बताओ। इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, आपने क्वेश्चन जो क्लास है वो ध्यान से देखिए। तो भारत में स्वतंत्र भारत में प्रथम पशु गणना, देखिए प्रथम पशु गणना हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 तक, ठीक है। इसका प्रथम पशु गणना पूछे तो इसका राइट आंसर ये होगा, लेकिन स्वतंत्र भारत पूछा है तो 1951 होगा, ठीक है। 1951 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 1951 पहली है जो स्वतंत्र भारत की पहली जो पशु गणना हुई थी तो वो हुई थी 1951, ठीक है। बिल्कुल 2012 में तो 19वीं पशु गणना हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जानवरों में व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, जानवरों का जो व्यवहार, जानवरों में व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी या फिर एलोवियली या फिर ऑस्टियोपेरोसिस या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जानवरों में व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बिल्कुल उसे हम कहेंगे इथोलॉजी, ठीक है। इथोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कैनाबोलिज्म किस कारण होता है? ठीक है, कैनाबोलिज्म किस कारण होता है? सोडियम क्लोराइड की अधिकता के कारण या फिर क्लोराइड की कमी के कारण या फिर सोडियम की अधिकता के कारण या फिर सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण, ठीक है। कैनाबोलिज्म है जो किस कारण होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए, अभी तक आपने क्लास को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लो गाइस, बहुत ही क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल लोल, ठीक है, लोला नाम से गाय की कौन सी नस्ल जानी जाती है? ठीक है, लोला नाम से गाय की कौन सी नस्ल है वो जानी जाती है? होलीकर या फिर कांकरेज या फिर नागौरी या फिर साहीवाल, ठीक है। लोला नाम से गाय की कौन सी नस्ल जानी जाती है? ठीक है, बिल्कुल तो इसका होगा दोस्तों, तो इसका होगा साहीवाल, ठीक है। साहीवाल है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल साहीवाल, ठीक है, जिसको लोला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टिक फीवर का रोग कारक है, ठीक है। टिक फीवर रोग कारक है, ठीक है। कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फिर विषाणु, ठीक है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा प्रोटोजोआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पेलेंट प्राप्त की जाती है, ठीक है। पेल्ट है जो प्राप्त की जाती हैं सोनाड़ी भेड़ से या फिर अंगोड़ा भेड़ से या फिर कराकुल भेड़ से या फिर मोरिनो भेड़ से, ठीक है। पेल्ट प्राप्त की जाती हैं, पेल्ट दोस्तों प्राप्त की जाती हैं तो ये की जाती हैं कराकुल भेड़ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राठी गाय का प्रजनन, ठीक है, राष्ट्रीय गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? वल्लभनगर, उदयपुर, नौहर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर या फिर झालावाड़ की डंग तहसील, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वह होगा दोस्तों नौहर, हनुमानगढ़, ठीक है। नौहर, हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर हो जाता है, नौहर, हनुमानगढ़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, असमान गुण वाले सुदूध नस्ल के पशुओं की एक नस्ल को मिलाना क्या कहलाता है? ठीक है, असमान गुण वाले सुदूध नस्ल के पशुओं की एक नस्ल को मिलाना क्या कहलाता है? इन ब्रीडिंग या फिर क्लोज ब्रीडिंग या फिर आउट क्रॉसिंग या फिर क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। हाँ,
असमान गुण वाले शुद्ध नस्ल, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन मुझे लग रहा है अटपटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल ये शुद्ध है, ठीक है, न कि शुद्ध दूध है। बिल्कुल असमान गुण वाले शुद्ध नस्ल के पशुओं की एक नस्ल को मिलाना क्या कहलाता है, ठीक है। तो इनब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग या फिर क्लोज ब्रीडिंग या फिर क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बे, आउट क्रॉसिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पशुओं की विभिन्न नस्लों को मिलाने को क्या कहते हैं, ठीक है। पशुओं की विभिन्न नस्लों को मिलाने को क्या कहते हैं, बिल्कुल तो यहाँ पर होगा क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। भौमासा पशुधन स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के सहयोग से कब प्रारंभ किया गया, ठीक है। भौमासा पशुधन स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत है वो कब हुई थी, तो बिल्कुल कब हुई थी, 23 जुलाई 2016, ठीक है, 23 जुलाई 2016 है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान का प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित है, ठीक है, ये प्रस्तावित है, ठीक है। प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित है, तो बिल्कुल यहाँ पर है इसका आंसर बीकानेर, ठीक है, बीकानेर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गाय के दूध में सामान्यतः किस तत्व की कमी पाई जाती है, ठीक है। गाय के दूध में सामान्यतः किस तत्व की कमी पाई जाती है, विटामिन, वसा, कैल्शियम या फिर आयरन, ठीक है। बिल्कुल किसकी कमी पाई जाती है, तो यहाँ पर है जो आयरन की कमी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पशु बीमा योजना कब प्रारंभ की गई, ठीक है। पशु बीमा योजना कब प्रारंभ की गई, 2006 या फिर 1974 या फिर 1995 या फिर 2007, ठीक है। पशु बीमा योजना कब प्रारंभ की गई, ठीक है, पशु बीमा योजना कब प्रारंभ की गई, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है तो वो है 1974, ठीक है, 1974। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आज का अपना अंतिम सवाल और बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, आपको ही बताना है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अंतिम सवाल है, देख लीजिए, राज्य की सबसे पुरानी डेयरी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। राज्य की सबसे पुरानी डेयरी कहाँ स्थित है, बुजुसर में है, जामडोली में है, अजमेर में है या फिर बीकानेर में है, ठीक है। राज्य की सबसे पुरानी डेयरी कहाँ पर है, ठीक है। बिल्कुल तो इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर, राज्य की सबसे पुरानी डेयरी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्लास को लाइक तो आपने कर दिया ही होगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके।